वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने में मदद के मकसद से मुसल्लह दस्तों की तैयारियों का लिया जायज़ा। जनरल बिपिन रावत ने वज़ीर-ए-आज़म को बताई तफसील। तमाम मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में किया जाएगा तैनात। गुज़िश्ता 2 वर्षों में रिटायर होने वाले तिब्बी कारकुनों को भी बुलाया जा रहा है काम पर। मुल्क और बैरून मुल्क से ऑक्सीजन सप्लाई का काम बेरोक टोक जारी। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर से तिब्बी आलात मुंबई लाए गए। रेलवे की मदद से दिल्ली में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम जारी। अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा अफराद को लगाए गए टीके। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,52,000 से ज्यादा मामले दर्ज। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने ज़रूरत के वक्त भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। अमेरिका ने की टीकाकारी तैयार करने के कच्चे माल से मदद करने की यकीन दहानी। बरतानिया ने भेजे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अहम तिब्बी साजो सामान। यूरोपीय यूनियन ने भी वसाइल फराहम करने की कही बात। मगरबी बंगाल में सख्त कोविड ज़ाब्तों के साथ 7वें मरहले की पोलिंग जारी। 5 अजला की 34 असेंबली सीटों पर हो रही है पोलिंग। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग जारी। 20 अजला में सुबह 7 बजे से हो रही है पोलिंग। शाम 6 बजे तक होगी पोलिंग। ग्वाटेमाला आलमी कप में भारतीय टीम ने रिकर्व मुकाबले में मैक्सिको को 26 के मुकाबले 27 पॉइंट से हराकर जीता सोने का तमगा। तिरानवें ऑस्कर इनाम में फिल्म नोमैडलैंड ने जीता बेहतरीन फिल्म का इनाम। कुलई जॉ बनी बेहतरीन डायरेक्टर का इनाम जीतने वाली पहली स्याह फाम खातून। मशहूर अदाकार एंथनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए मिला बेहतरीन अदाकार का इनाम। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके उन्हें कोविड वबा से निपटने में मुसल्लह दस्तों की तैयारियों और सरगर्मियों से वाकिफ़ कराया। सीडीएस ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में रिटायर होने वाले या कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वाले मुसल्लह दस्तों के तमाम तिब्बी कारकुनों को उनकी रिहाइश गाहों से करीब तरीन मकाम पर सहूलतें फराहम करने के काम के लिए बुलाया जा रहा है। सीडीएस ने बताया कि दीगर तिब्बी अफसरों से जो भी पहले रिटायर हुए थे दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी तिब्बी खिदमात इमरजेंसी हेल्पलाइन के ज़रिए मशवरे के लिए फ़राहम कराएँ। पीएम को यह भी बताया गया कि कमांडर सदर दफ्तर में कमांड सब दफ्तर को डिवीज़न सदर दफ्तर और बहरिया और फ़िज़ाइया के आम दफातर में मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सीडीएस ने पीएम को बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए नर्सिंग मुलाजमीन को बड़ी तादाद में तैनात किया जा रहा है। पीएम को यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ इदारों में मुसल्लह दस्तों के पास दस्तयाब ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किए जाएंगे। बिपिन रावत ने यह भी कहा कि वो बड़ी तादाद में तिब्बी मराकज़ कायम कर रहे हैं और जहां भी मुमकिन हो सके फ़ौजी तिब्बी मराकज़ शहरियों को फराहम कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय फ़िज़ाइया के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क ऑक्सीजन और दीगर ज़रूरी आलात के नकलो हमल के लिए चलाई जा रही मुहिम का भी जायज़ा लिया। मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऑक्सीजन की सप्लाई का काम बिला रखना जारी है। इसी सिलसिले में सिंगापुर से तिब्बी आलात मुंबई पहुंचे। 500 BIPAPS 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दीगर तिब्बी आलात मुहैया कराए गए हैं। रेलवे की मदद से दिल्ली में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रायगढ़ से 16 टन लेकर 4 टैंकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जो कल सुबह 5 बजे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचाई गई है। कल भारतीय फ़िज़ाइया ने वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर उदयपुर से जामनगर पहुंचाया।
और इसी दरमियान अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गए हैं। ऐसे वक्त में जब भारत कोरोना इन्फेक्शन की एक तेज लहर से दो चार है, दुनिया के तमाम ममालिक उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने कोविड वबा के खिलाफ जंग में उसकी हिमायत करने का अहद किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हिंदुस्तान को मदद की यकीन दहानी कराते हुए लिखा है कि वबा की इब्तदा में जब हमारे अस्पतालों में कोविड के मरीज बढ़ते हुए मामलात की वजह से तनाव था, उस मुश्किल वक्त में भारत ने जिस तरह हमारी मदद की थी, अमेरिका भी इस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद के लिए उसी तरह यकजहती के साथ खड़ा है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलियन ने अपने भारतीय हममनसब अजीत डोवाल से फ़ोन पर बात की और कहा कि अमेरिका भारत को दस्तियाब वसाइल की फराहमी के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। इन वसाइल में कोविशील्ड वैक्सीन की तैयारी के लिए खाम माल, इलाज व मुआवजा, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, PPE और वेंटिलेटर शामिल हैं। सोलियन ने अपने ट्वीट में लिखा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भारत में कोविड के बढ़ते मामलात के बारे में बात की। आने वाले दिनों में बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर हमारा इत्तफाक हुआ। अमेरिका भारत के लोगों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है और भारत के लिए मज़ीद दस्तयाबी और वसाइल फराहम करा रहा है। और इसी दरमियान यूरोपीय यूनियन ने भी भारत की मदद की पेशकश की है। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेर लेयन ने कहा है कि भारत में वबा की सूरत हाल से फिक्रमंद हूँ, हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन इस मुश्किल वक्त में भारत की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन शहरी तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम के तहत वसाइल इकट्ठा कर रहा है ताकि फ़ौरी असर से वहाँ मदद भेजी जा सके। हम भारत के लोगों के साथ पूरी यकजहती के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम कोविड-19 वबा के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बरतानिया से अहम तिब्बी आलात भारत भेजे जा रहे हैं। हम मुश्किल वक्त में हुकूमत हिंद के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। नीज़ पिछले 24 घंटों के दौरान 2,19,000 से ज़्यादा मरीज़ इलाज के बाद सेहतमंद हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना एक्टिव मरीज़ों की कुल तादाद 28,13,659 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,812 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अमवात की शरह कम होकर 1.13% हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 1,95,123 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि अब तक मुल्क भर में 27,93,21,177 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसमें से गुज़िश्ता रोज़ 14,02,367 नमूनों की जांच की गई। मरकज़ ने तमाम रियासतों के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के कोटे में इजाफा कर दिया है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के ज़्यादा से ज़्यादा 4,35,000 शीशियाँ मुख्तस कर दी गई हैं। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 और कर्नाटक को 1,22,000 शीशियाँ मुख्तस की गई हैं। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर शीशियाँ मिलेंगी। ये कोटा इस महीने की 30 तारीख तक के लिए है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,933 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोरोना मामलों की तादाद 10,27,000 से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली के महकमा सेहत के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 350 मौत हुई है, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 14,248 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में 21,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 8,75,109 हो गई है। मजमूई तौर पर दिल्ली में 9,18,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की तादाद 94,592 हो गई है। कोविड मामलों के पेश नज़र दिल्ली में लॉकडाउन में एक हफ्ते का इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में 69 से ज़्यादा अफराद को टीका लगाया गया है, जिससे टीका लगवाने वालों की मजमूई तादाद 29 लाख से ज़्यादा हो गई है।
कोरोना के चैलेंजों के दरमियान दिल्ली के शहरियों के लिए एतमाद को बढ़ाने वाली एक खबर यह है कि छतरपुर में वाक़ राधा स्वामी ब्यास में फिर से कायम किए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर एंड हॉस्पिटल में आज सुबह 10 बजे से मरीजों के दाखिले की कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मरीजों के दाखिले के लिए SOP और तमाम मुकर्ररा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। यहाँ मरीजों को दिल्ली के मुतालिका ज़िलों की जिला निगरानी अफसर यानी DSO के जरिए ही रेफर किया जाएगा। अस्पताल में वॉक इन भर्ती का कोई इल्तिज़ाम नहीं है। इसके अलावा सेंटर का भी प्रोटोकॉल होगा। इससे पहले कल मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी थी कि मौजूदा स्टॉक समेत लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल को सिर्फ तिब्बी ज़रूरियात के लिए ही किया जाए। किसी भी सनद को लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ ने यह फैसला किया है कि ऑक्सीजन तैयार करने वाली तमाम कंपनियों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करने और उसे तिब्बी ज़रूरियात के लिए हुकूमत को फराहम कराने की भी हिदायत दी गई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तश्कील दी गई कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों को ये हिदायत दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलात एक मरतबा फिर 66,000 से तजावुज़ कर गए हैं। रियासती महकमा सेहत के मुताबिक 66,191 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की कुल तादाद 6,98,354 है। रियासत में 61,450 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 832 मरीजों की मौत हो गई है। इसी दरमियान महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि रियासत में 5 थर्मल पावर प्लांट से ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। इकोवला ज़िले के पारस थर्मल पावर प्लांट भी इसमें शामिल है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने सभी पेड अवामी पार्कों को अगले अहकामात तक बंद कर दिया गया है। एक अहम फैसले में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात के कर्फ्यू का वक्त 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 24 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र अगले अहकामात तक तमाम पेड अवामी पार्कों को बंद किया जा रहा है। लोग पार्कों में नहीं जा सकेंगे। पहले रात के कर्फ्यू का वक्त 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था, जिसमें 2 घंटे का इजाफा किया गया है। अहम बात यह भी है कि हुकूमत कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर तमाम मुअस्सिर इक़दामात कर रही है। तमिलनाडु में आज से जुज़वी तौर पर लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज सुबह से सिनेमा हॉल, जिम, तफरीही क्लब, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। दरियासना वज़ीर आला ने चेन्नई में एक कुल जमाती मीटिंग तलब की। मीटिंग में मेडिकल ऑक्सीजन की तैयारी और थूथुकड़ी प्लांट के दोबारा खोलने पर गौर किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलों पर टीम 11 के साथ एक मीटिंग की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतालिका अहदेदारों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल जहां बिस्तर दस्तयाब हों, वो किसी भी कोविड-19 मरीज़ के दाखिल करने से वो इनकार ना करे। मध्य प्रदेश के भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में नाफिज होने वाले कोरोना कर्फ्यू से कोविड इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा नहीं हुआ है। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कहा है कि सेहत कारकुनों को खुश्क स्विब वाले RT-PCR जांच को सही तरीके से अंजाम देने के लिए ज़रूरी तकनीकी टेस्ट फराहम करने की पेशकश की है। मरकज़ के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कोरोना नमूनों की जांच के लिए ड्राई स्वाब टेस्ट काफ़ी कारआमद है। और आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल इंतखाबात की बात करें तो असम्बली इंतखाबात के 7वें मरहले में वोटिंग जारी है। 5 अजला में असम्बली की 34 नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी। दोपहर 3:30 बजे तक तकरीबन 63% रायदही की इत्तला है। इलेक्शन कमीशन ने इस मरहले के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 653 कंपनियां तैनात की हैं। पिछले 6 मराहिल में असम्बली की कुल 294 सीटों में से 223 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है।
कोविड वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने हर पोलिंग मरकज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 वोटर्स की बजाय 1,000 वोटर्स के वोट डालने के इंतजाम किए हैं। इस मरहले के दौरान 37 ख्वातीन समेत मजमूई तौर पर 268 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले में लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की। एक ट्वीट में पीएम ने कहा कि राय दहिंदगान को कोविड से मुतालिक रहनुमा उसूलों पर पूरी तरह अमल करने को कहा है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल के मालदा में इंतखाबी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ममता जी की बद इंतज़ामी की वजह से मालदा बम बनाने की फैक्ट्री के तौर पर मशहूर हो गया है, जाली करेंसी छापने के लिए जाने लगा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इंतखाब मालदा की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं है। यह चुनाव मालदा और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है और यह चुनाव विकास की नई कहानी लिखने वाला चुनाव है। और उसमें मालदा भी, उसको भी सोनार बंगाल बनाना है, उसमें भी असोल परिवर्तन लाना है। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 14 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा लोग इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 31 लाख 22 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर अमेरिका, अब तक 3 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामले वहाँ सामने आए हैं, जबकि वहाँ 5 लाख 86 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड वबा के बढ़ते खतरात को मद्देनज़र रखते हुए जापान के टोक्यो, ओसाका, क्योटो, ह्यूगो में इतवार से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क में ये तीसरी मरतबा है जब इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। यह कदम आने वाले दिनों में गोल्डन वीक छुट्टियों के दौरान कोविड के मामलों के बढ़ने के खदशे की वजह से उठाया गया है। गोल्डन वीक छुट्टियाँ 11 मई तक के लिए मुजव्वज़ा थी, जो अब नई पाबंदियों में इंतहाई सख्त इल्ज़ाम रखे गए हैं। इसी वजह से इनमें रेस्टोरेंट और बार को अल्कोहल न परोसने को भी कहा गया है। इसके अलावा इस दौरान तमाम बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा ने जुमे को इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। पुर्तगाल में मुल्क की 47 साला अमरीत को ख़त्म करने वाले इनकलाब की सालगिरह मनाने के लिए इतवार को सड़कों पर एक मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों ने शिरकत की और उनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम थी। कोविड-19 के फैलने के खतरे की वजह से पिछले साल मार्च निकालने से मना कर दिया गया था, लेकिन इस साल सेहत के अहदेदारों ने उन्हें लोगों की तादाद कम रखने और समाजी जवाबित पर अमल करने की शराइत पर इजाज़त दे दी। अहम बात यह है कि लोग 25 अप्रैल 1974 को शुरू होने वाले इनकलाब और हर साल एंटोनियो ओलिवेरा साल्ज़ार की आमराना हुकूमत के इख्तिताम पर जश्न मनाते हैं। पुर्तगाल ने जनवरी में कोविड-19 के बढ़ते मामलात की रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज किया था, लेकिन मार्च में उसने पाबंदियां ख़त्म करना शुरू कर दी और उसके बाद कुछ स्कूल, रेस्तरां, कैफ़े, म्यूज़ियम और सैलून दोबारा खोले गए हैं। क्यूबा के लोगों ने कम से कम 10 कश्तियों के एक बेड़े के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाने के 60 साला अमरीकी हुक्म को ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए हवाना के साहिल पर कल एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की हिमायत करने के लिए क्यूबा के कादी शहर के साहिल पर जमा भी हुए। ये समुद्री काफिला कैरिबियन जजीरे पर छोटे से एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा था। काबिल ज़िक्र है कि क्यूबा की वजारत ख़ारजा ने मुल्क के बाहर इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरों की अपील की है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए क्यूबा के ख़िलाफ़ दहाइयों पुरानी तजारती पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने से कैरिबियन जजीरे की मईशत को चैलेंजों का सामना है। हालांकि जो बाइडन इंतज़ामिया का कहना है कि वो क्यूबा पॉलिसी का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन ये इशारा नहीं दिया है कि काम कब तक होगा या उसकी पॉलिसी इस बारे में क्या होगी। और फ्रांस की आला तरीन अदालत ने सन 2017 में अपने फ्लैट में 65 साला यहूदी खातून सारा हलीमी को कत्ल करने के वाले शख्स के मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद इतवार को पेरिस में एफएल टावर के करीब हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि मुल्जिम नफ्सियाती मरीज़ है, लिहाजा उसके खिलाफ
कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुजाहिरीन फ्रांसीसी परचम के साथ हलीमी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। 2017 में पेरिस में हलीमी के कत्ल ने सुर्खियां बटोरी थी। खेल की खबरों की बात करें तो आलमी कप में ग्वाटेमाला में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने मैक्सिको को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। भारतीय टीम की दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी ने गोल्ड मेडल के मुकाबले में 27 पॉइंट हासिल किए, जबकि मैक्सिको की टीम ने सिर्फ 26 पॉइंट हासिल किए। भारतीय टीम ने 7 साल के बाद आलमी कप में रिकर्व टीम मुकाबले में अपना पहला सोने का तमगा जीता है। वर्ल्ड कप के टीम मुकाबले में दीपिका कुमारी का ये 5वां तलाई तमगा है। एक दिगर मुकाबले में अतानु दास और अंकिता भगत की भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम ने अमेरिका को 6-2 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। बात आईपीएल की करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के पहले सुपर ओवर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दे दी है। मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। दिल्ली ने पृथ्वी शॉ के 53 रन की बदौलत 4 विकेटों पर 159 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने भी विलियमसन के 66 रन की बदौलत 7 विकेट पर 159 रन बनाए। सुपर ओवर में हैदराबाद ने 7 रन बनाए और 8 रन का हदफ रखा। दिल्ली ने 8 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आलमी नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नडाल ने फाइनल में स्टीफानिस सतिस्पास को 6-4, 6-7, 5 से शिकस्त देकर नडाल का ये 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब है। इस मुकाबले को जीतने में नडाल को 3 घंटे 38 मिनट का वक्त लगा। वहीं क्ले कोर्ट पर ये उनका 61वां खिताब रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मुनक़िदा 93वें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड काफ़ी ख़ास हैं और तारीख़ी भी हैं, क्योंकि इस मरतबा तकरीब में कोई मेज़बान नहीं, कोई सामीन नहीं, ना ही कोई नामज़द है। अवार्डों में फ़िल्म नोमैडलैंड का जलवा देखने को मिला और फिल्म ने 3 अहम अवार्ड जीते। फिल्म नोमैडलैंड सबसे बेहतरीन फिल्म के अवार्ड से सरफराज की गई। वहीं इस फिल्म की अदाकारा फ्रांसिस मैकडोरमैंड को बेहतरीन अदाकारा का खिताब मिला। साथ ही फिल्म नोमैडलैंड के लिए बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड क्लोई झाओ ने अपने नाम किया। वो ये इनाम जीतने वाली पहली स्याह फाम खातून डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही झाओ पहली चीनी अमेरिकी खातून और वीमेन ऑफ कलर बन गई हैं जिन्होंने बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। वो ऑस्कर अवार्ड्स की तारीख में बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली दूसरी खातून हैं। दूसरी तरफ मशहूर अदाकार एंथोनी हॉपकिंस ने द फादर के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा बरतानिया अफ्रीकी स्टार डेनियल क्लोइया को फिल्म जोडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा कोरियन अमेरिकन फिल्म मनारी के लिए यू जिंग यून ने बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड जीता, जबकि गैरी ओल्डमैन की फिल्म मैंक को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। तो नाज़रीन, ये थे जो ऑस्कर अवार्ड के बारे में अहम मालूमात। और आइए आखिर में अहम ख़बरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने में मदद के मकसद से मुसल्लह दस्तों की तैयारियों का लिया जायज़ा। जनरल बिपिन रावत ने वज़ीर-ए-आज़म को बताई तफसील। तमाम मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में किया जाएगा तैनात। गुज़िश्ता 2 बरसों में रिटायर होने वाले तिब्बी कारकुनों को भी बुलाया जा रहा है काम पर। मुल्क और बैरून मुल्क से ऑक्सीजन सप्लाई का काम बेरोक टोक जारी। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे।
सिंगापुर से तिब्बी आलात मुंबई लाए गए। रेलवे की मदद से दिल्ली में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम जारी। अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा अफराद को लगाए गए हैं टीके। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 3,52,000 से ज्यादा मामले दर्ज। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने ज़रूरत के वक्त भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। अमेरिका ने की टीका तैयार करने के लिए कच्चे माल से मदद करने की यकीन दहानी। बरतानिया ने भेजे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अहम तिब्बी सामान। यूरोपीय यूनियन ने भी वसाइल फराहम करने की कही बात। मगरबी बंगाल में सख्त कोविड ज़ाब्तों के साथ 7वें मरहले की पोलिंग जारी। 5 अजला की 34 असेंबली सीटों पर हो रही है पोलिंग। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग जारी। 20 अजला में सुबह 7 बजे से हो रही है पोलिंग। शाम 6 बजे तक होगी पोलिंग। ग्वाटेमाला आलमी कप में भारतीय टीम ने रिकर्व मुकाबले में मैक्सिको को 26 के मुकाबले 27 पॉइंट से हराकर जीता सोने का तमगा। तिरानवें ऑस्कर इनाम में फिल्म नोमैडलैंड ने जीता बेहतरीन फिल्म इनाम। क्लोई जाओ बनी बेहतरीन डायरेक्टर का इनाम जीतने वाली पहली स्याह फाम खातून। मशहूर अदाकार एंथोनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए मिला बेहतरीन अदाकार का इनाम। और इसके साथ ही नाजरीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में आप जब भी घरों से बाहर निकलें, अगर किसी ज़रूरत से निकलना पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो आप ख़ुद की भी हिफाजत कर पाएंगे और अपने घर वालों की भी, और अपने आसपास जहाँ से आप गुजरेंगे, जहाँ पे आप बैठेंगे, जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ के लोगों की भी हिफाजत कर पाएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।